नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। महिलाओं की ड्राइविंग डरावनी होती है। सड़क पर ज्यादातर लोगों का नजरिया महिला ड्राइवर्स के लिए कुछ ऐसा ही होता है। अब समाज बदल रहा है तो इस नजरिए को भी बदलने की जरूरत है। इस बदलाव का बीड़ा भी महिलाओं ने ही उठाया है और देश में कई तरह की चुनौतियों से भरी महिला कार रैली आयोजित हो रही है। ऐसी ही एक रैली की रिपोर्ट आज हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आयोजन से लेकर ड्राइविंग तक की जिम्मेदारी महिलाओं ने ही संभाली। इसका संदेश था, ब्रेस्ट कैंसर को हराना है, जिंदगी को जीते जाना है। देखिए। नैना कैंसर सर्वाइवर, मनप्रीत भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी, खोरुदा जुम्बा ट्रेनर, मीरा 70 साल की बुजुर्ग, रास्ते अलग, प्रोफेशन अलग, जिंदगी के पड़ाव अलग, लेकिन मिशन सबका एक। और ये मिशन था जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीने की जिद का। हेलो एवरीवन, मैं हूँ साकेत में और मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। लड़कियों के लिए गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसपास के लोग उनके लिए गाड़ी ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। अक्सर आपने वो स्टीरियोटाइप तो सुना होगा कि जी यार ये गाड़ी ठीक से नहीं चल रही, फिर देखते हैं अच्छा लड़की चला रही है, यार लड़की को ड्राइव करना नहीं आता, यार लड़की के हाथ में गाड़ी कैसे दे दी। लेकिन मैं आपको एक रैली के बारे में बताऊंगी। ये रैली जिसका नाम है हौसलों को परवान चढ़ाने का ये मिशन शुरू हुआ दिल्ली के साकेत से। मौका था वुमेन रैली का। Time I'm also having all my preparations towards that, and my friend Loveleen is here, and I have come for this rally for the first time. Let's see how is the experience, and I learned a lot of things from her. तो अभी तक आपने जब भी इन रैली इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? It is thrilling, it is adventurous, and the fun that we have driving past and doing all the calculations and everything, oh my god, it just gives you that thrill which you want in life. Yes. तो ये इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? Both of us love to drive. हम बाइकिंग भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, गाड़ियाँ भी चलाते हैं। हमें लगा था कि रैली इज ऑल अबाउट ड्राइविंग वेरी फास्ट, इसीलिए हम आए थे। फिर हमें पता लगा ओके तेज नहीं चलना है, बट to follow rules, it is a separate kick in itself. That is what excites me so much. आप बताइए आपका एक्सपीरियंस जब था रैली में वो कैसा रहा और अब आप कितने एक्साइटेड हैं? वो बहुत अच्छा रहा एंड अभी भी और ज्यादा, उससे भी ज्यादा। बस जीतने का ख्वाब लेके आया है, हम जीतेंगे बस। Yes. क्या क्या प्रिपरेशंस हैं आपकी? थोड़ा सा समझने की कोशिश की, टाइम कैलकुलेशन है और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो जैसे आप रूट फॉलो करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने गलत टर्न कर लिया, तो व्हाट इज दैट यू कैन डू टू कम बैक ऑन द ट्रैक। एक ये किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है काफी लोग डिस्क्वालीफाई होकर स्ट्रेट अवे चंडीगढ़ चले गए थे। देन द अदर थिंग दैट वी आर प्रैक्टिसिंग इज कि टाइम को कैसे टैप करना है, क्योंकि एवरेज स्पीड मेंटेन करना है एंड वी नो कि हम एक स्पीड से चला नहीं सकते हैं, सो वील हैव टू काइंड ऑफ मैनूवर। तो एक वो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा मास्टर करने की कोशिश की है। तीसरा हमने ये करने का कोशिश किया है कि हम काफी पेशेंट रहें। तो जीतना हारना अलग बात है, कंप्लीशन ऑफ द ट्रैक इज व्हाट इज प्राइमरी थिंग दैट वी हैव इन आवर माइंड। 50 टीमें 700 किलोमीटर। ये कार रैली थी TSD फॉर्मेट की, यानी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जिसमें प्रतिभागियों को गाड़ी तैयार करने से लेकर चलाने तक सब कुछ फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक करना होता है। इस
रैली में गाड़ी चलाना कोई आम गाड़ी चलाने जैसा नहीं है कि जी चाबी लगाई और हॉर्न बजाते हुए रोड पे निकल गए। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत सारा पेपर वर्क है इसमें। आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आप देखें व्हीकल ओनर्स लेटर ऑफ परमिशन और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो कि अगर फॉलो नहीं होते हैं तो डायरेक्टली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो आइए चलते हैं, एक बार जानते हैं कि क्या क्या इसमें रूल्स और रेगुलेशंस हैं। सर थोड़ा सा रैली का फॉर्मेट बता दीजिए, जो TSD है। TSD बेसिकली मीन्स टाइम स्पीड डिस्टेंस। सो इन लोगों को एक टाइम मेंटेन करना है, एक रास्ता करना है, रूट करना है पूरा का पूरा। उनको एक स्पीड दिया है, हर जगह का अलग अलग स्पीड है। अब उस स्पीड से उनको टाइम कैलकुलेट करना है और हर जगह टाइम पे रहना है। सो बेसिकली स्टे ऑन टाइम एंड स्टे ऑन द रूट। बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रैली लग रही है ये, तो इसमें डूज और डोंट्स क्या है वो आप बता दीजिए। सो डूज आर बेसिकली नेवर लूज योर रूट, ट्राई एंड फॉलो द रोड बुक। एक इनके पास रोड बुक होती है जो एक ड्राइंग होती है हर टर्न की, हर लेफ्ट की, हर राइट की। तो वो रोड बुक को फॉलो करना है, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। स्पीड को बाद में देखना है, पहले तो रास्ता नहीं भूलना है। उसके बाद अगर कैलकुलेट कर पाए तो स्पीड को भी कैलकुलेट करना है और टाइम पे पहुंचना है हर जगह। दिस इज वन ऑफ द डूज। डोंट्स मीन्स यू हैव टू नॉट वायलेट एनी ट्रैफिक लॉज। कोई रेड लाइट जंप नहीं करनी है, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है और उसके बाद भी टाइम मेंटेन करना है। सो डोंट में सबसे बड़ा यही है कि कोई भी वायलेशन नहीं है। इट इज अ रोड लीगल रैली जिसके अंदर सारे रोड के रूल्स फॉलो होंगे। अगर ट्रैफिक जैम है तो आप रुकोगे और अगर आप लेट हो गए उस चक्कर में, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ ये लेट हुए थे तो इनको यहाँ पर बेनिफिट देना है। रैली दिल्ली से शुरू होकर पहले दिन देहरादून पहुंची। उसके बाद दूसरे दिन देहरादून से जिम कॉर्बेट तक का सफर तय किया और फिर आखिरी दिन जिम कॉर्बेट के इर्द गिर्द कच्चे रास्तों पर प्रतिभागियों ने अपनी ड्राइविंग का जलवा बिखेरा। और दिलचस्प बात ये थी कि रैली में शामिल 50 टीमों की स्टीयरिंग व्हील उन हाथों ने संभाली थी जिनकी ड्राइविंग और कैलकुलेशन पर ढेरों सवाल उठते हैं। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, रफ टफ ट्रैक्स पर इन महिला ड्राइवर्स का जलवा। रैली के ट्रैक्स इस तरह से डिजाइन किए गए थे ताकि रैलिस्ट ज्यादा से ज्यादा उलझे। आखिरकार इस रैली की एक्सपर्ट कैटेगरी का विजेता होने का गौरव हासिल किया डॉक्टर वाणीश्री पाठक और ललिता गौड़ा ने। जसमीत कौर और ज्योति आयंगर दूसरे पायदान पर रही। दीपा, सविता, कविता और नैना ने तीसरा स्थान हासिल किया। एमेच्योर कैटेगरी में चैंपियन बनी प्रियंका और आंचल की जोड़ी। परवीन, चशजीव, त्रिवेणी और शिवानी दूसरे स्थान पर रही, जबकि भावना और श्वेता की जोड़ी को तीसरा पायदान हासिल हुआ। Excellent experience, amazing tracks, very challenging in certain areas, and the TC loops were very exciting. And touchwood, I would give all the credit to my navigator. She was excellent with all her calculations and everything, and excellent with telling me what to do. So 100%, I wouldn't have been able to do this track without her. Overall, I'm extremely happy that I won this, and looking forward to many more such events. So it's never over until it's over. This is something that we discussed early morning today, and that's the result of what the end of Purple Fire Rally has turned out to be. We were second overall as a position right from the day one, and it actually made us elated and excited to be actually the winners of the Purple Fire 2024 Rally. ट्रॉफी किसी ने भी जीती हो, लेकिन सच तो ये है कि दिल जीता इस जोड़ी ने। उम्र के इस पड़ाव पर भी इन्होंने अपनी जिंदगी की गाड़ी में 4x4 जैसे बुलंद हौसले फिट किए हुए थे। रैली में महिलाएं हर मोर्चे पर मुस्तैद दिखी, फिर चाहे मामला ड्राइविंग का हो या फिर रैली के आयोजन का। It has been more than 10 years I'm rallying. I've done Nagaland, I've done Raid the Himalayas, Desert Storm, all throughout India, even Chikmagalur and Coimbatore. उसके हिसाब से when I was there, I was all alone. In Nagaland, I think I am the only one who has done rally with the Poonam Das Hornbill rally. But आज का जो सिनेरियो है बहुत ही बदल गया है। वुमेन हर चीज में सशक्त है और इस रैली से आई थिंक लाइफ लेसन्स बहुत आते हैं। जैसे सबसे पहले तो डिसिप्लिन ही बहुत ज्यादा आता है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रशिंग,
मल्टीटास्किंग, जो सबसे बड़ी बात है वो मल्टीटास्किंग है। हर तरीके का काम एक लेडी करके दिखा रही है, क्लॉकिंग कर रही है राइट टाइम पे, टाइम कैलकुलेट कर रही है, ड्राइव कर रही है, दे आर एंजॉइंग ऑल्सो। द बेस्ट पार्ट इज व्हेन मेन आर रैलिंग, देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रैटेजी गोइंग ऑन, देयर आर नो स्माइल्स। इसमें स्माइल भी कर रहे हैं वो, एंड यू नो दे आर ड्रेस्ड अप एंड ग्लैमर भी आ रहा है। एंड आई थिंक मोदी गवर्नमेंट जो है वो वुमेन को वैसे ही बहुत पुश कर रही है, और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं का कितना योगदान है। गुरुग्राम की रहने वाली नैना के लिए तो ये रैली ख्वाबों के आसमान को छूने वाली नहीं बल्कि चीरने वाली थी। नैना एक कैंसर सर्वाइवर है। इस रैली में उनका पार्टिसिपेशन नंबर 35 था, यानी रैली का आगाज उन्होंने काफी पीछे से किया। आगे निकलना उनका लक्ष्य था भी नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई खुद से थी, और ये रैली उनके लिए कीमोथेरेपी से कमजोर पड़ी जिंदगी की डोर को मजबूत बनाने का प्लेटफॉर्म था। नैना की जुबानी सुनिए उनके हौसलों की कहानी। Thank you very much. I have been through 12 cycles of chemos and 29 radiations in the first time with 6 chemos, and I know what you all go through. It is not easy, but yes, with correct diet, exercise, reading good stuff, being positive in life, and we can get through. It's very motivating and energizing and mentally uplifting, and of course physically you feel that I mean you are still, your body can has the strength and can accept the challenge, and we can do it. That's what I come here for. ऐसे ही हौसलों की पंख लगाने के लिए रैली के दौरान ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता के लिए फोरम फॉर ब्रेस्ट कैंसर प्रोटेक्शन ने सेमिनार का आयोजन भी किया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वुमेन कार रैली या वैसे कार रैली बहुत होती रहती हैं, देयर आर लॉट ऑफ देम व्हिच हैपन, बट दिस इज अ वेरी यूनिक रैली वेयर वी आर डूइंग इट फॉर अ कॉज, एंड द कॉज इज वी वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ prevention is better than cure in the breast cancer. You know, the statistics which we have are actually very dreadful, and it is not that one section of women is suffering from this. It is across the spectrum of ages, and therefore this is a very important cause with which we have linked adventure.